एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग से जो है तृतीय श्रेणी में तकनीकी अकार्यपालिक और अनुरेखक सिविल के पदों पर नियुक्ति हेतु संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप भरने के इच्छुक हैं तो पूरा इसमें इस वीडियो में हम सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, योग्यता, आयु, वेतनमान, सारी चीज़ों पर, पोस्ट पर पूरी जानकारी देखेंगे। चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह से नोटिफिकेशन, सर्विस का नोटिफिकेशन के साथ साथ हमारे चैनल में आप जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग का अध्ययन कर सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये संशोधित विज्ञापन जारी हुआ है। सीधा सीधा चलते हैं हम कितने पोस्ट जारी हुआ है उस पर। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है अनुरेखक सिविल का टोटल बात करें, ठीक है, कुल रिक्त पद संख्या टोटल जो है 35 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में 15 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 11 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 35 पोस्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे परीक्षा की जो संभावित तिथि है, ठीक है, ये है आपका 2 अगस्त 2026 को होगा। नोट डाउन करते चले। इसके बाद देखिए नियम एवं शर्तें में बात करते हैं वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता का। तो यहाँ देखिए पद का नाम है अनुरेखक सिविल। वेतन मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो 19,500 से 62,000 लेवल, चौथा लेवल दे होगा, काफी अच्छा वेतनमान है। यहाँ देखिए अनुरेखक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए अनुरेखक सिविल के लिए योग्यता जो है एक विषय के रूप में रेखा चित्र ड्राइंग के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसके साथ? हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 12th है। और किसके साथ? रेखा चित्र या ड्राइंग के साथ, ठीक है। एक सब्जेक्ट विषय के रूप में होना चाहिए आपका रेखा चित्र या ड्राइंग, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है या फिर राज्य शासन द्वारा निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी तकनीकी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए भर्ती का तरीका दिया हुआ है, नियम, जो आयु है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसका मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। आयु की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए ये जो है जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उस की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष पूरी होना चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन SC ST OBC महिला को 5 वर्ष का छूट मिलता है और अन्य छूट मिलाकर के, सभी छूट मिलाकर के 45 वर्ष यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम इसी वीडियो पर सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। किस तरह से सिलेबस है आपका, पूरी जानकारी इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और व्यापम का जो परीक्षा निर्देश जारी हुआ है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुका है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है व्यापम परीक्षा निर्देश जारी हुआ है 21/5/2026 के डेट में। तो अनुरेखक सिविल पदों पर लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म और परीक्षा कब होना है, ठीक है, ये परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये व्यापम का परीक्षा निर्देश भी जारी हो चुका है, जिसमें प्रारंभिक मतलब 22 मई से ये आवेदन शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि जो होगा ये 15 जून तक आप शाम 5 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। त्रुटि अगर हो जाता है तो त्रुटि सुधार के लिए 16 जून से 18 जून शाम 5 बजे तक त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि मतलब 2 अगस्त को आपका एग्जाम भी है, दिन संडे होगा और परीक्षा का जो समय होगा ये 10 से 12:15 बजे के बीच होगा। प्रवेश पत्र जो जारी होगा ये 27 जुलाई 2026 को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा साइट में CG व्यापम का, और परीक्षा केंद्र केवल रायपुर दिया गया, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं सिलेबस पर, ठीक है। सिलेबस क्या हो और सिलेबस किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के सिलेबस पर चर्चा करें हम। यहाँ देखिए टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन मतलब टाइम जो होगा आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है नेम ऑफ पोस्ट, तो ये ट्रेसर सिविल, ठीक, अनुरेखक सिविल खंड अ और खंड ब 2 होगा। खंड अ में 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के 45 अंकों का पूछा जाएगा। और खंड जो ब है ये आएगा आपका 55 का। तो देखिए खंड अ में क्या क्या आएगा ये ध्यान से देखिए। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण होगा 15 नंबर का। सामान्य अंग्रेजी ग्रामर होगा 15 का। इस तरह से टोटल 45 मार्क्स होंगे। खंड अ में कंप्यूटर, हिंदी और सामान्य अंग्रेजी शामिल है। खंड ब में क्या क्या शामिल है, तो खंड ब में आपका होगा गणित होगा जो 15 मार्क्स के होंगे, और जो है आपके
सामान्य मानसिक योग्यता ये भी 15 मार्क्स, सामान्य ज्ञान भी है देखिए 15 मार्क्स, और ड्राइंग है ये 10 नंबर का। तो इस तरह से टोटल 55। अब इस तरह से बात करें तो टोटल 100 नंबर का होगा। इसका जो डिटेल है ये यहाँ दिया है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में, मतलब कंप्यूटर का क्या क्या पूछा जाएगा ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैं PDF के रूप में आपका हमारे टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के नीचे देख लीजिए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके आप पूरा डिटेल सिलेबस को उसमें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल ये वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी, आप अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोग तक भी पहुंच सके ये वैकेंसी का न्यूज समय रहते, वो भी फॉर्म फिल कर पाए, तैयारी कर सकें। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करिएगा।